अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले अगर हम इस टर्म को देखें, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या चीज़, तो ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए जाए, ऐसे सिस्टम को हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया और ये नाम किस तरह से रखे गए। सबसे पहले वो बात करते हैं कि द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लाइनस वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। हमारे पास एक जो है यहाँ पे वो बात करते हैं, ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम कार्ल लाइनस था। वो इस सिस्टम का फाउंडर था जिसने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को जो है साइंटिफिक नेम्स दिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब वो कहते हैं ये जो साइंटिफिक नेम है किसी भी जानदार का, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग। पहला नाम का जो पहला हिस्सा है वो उसके जीनस से जो है उसके जीनस पे रखा जाता है जिस जीनस से वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। द सेकेंड पार्ट इज द नेम ऑफ स्पीशी, और उसका जो नाम का दूसरा हिस्सा है वो उसकी स्पीशी के ऊपर रखा जाता है कि जिस स्पीशी से बिलोंग रखता है उस स्पीशी का नेम जो है वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर उसका नाम रखा जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब वो कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, इस सिस्टम को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब इसमें हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है उनके साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे अनियन है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है। अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो साइंटिफिक नेम अनियन का एलियम कैपा होता है। एलियम जो है ये इसका जीनस नेम है और कैपा जो है इसका स्पीशी नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटैटो। पोटैटो का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरसम है। सोलेनम इसका जो है वो जीनस नेम है और ट्यूबरसम जो है इसका स्पीशी नेम है। थर्ड है हमारे पास टोमेटो। टोमेटो का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो ये हमारे पास होता है सोलानम एस्क्यूलेंटम एस्क्यूलेंटम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज सिमिलर है, इसका जो जीनस नेम है वो दोनों का ही सेम है, स्पीशी नेम जो है वो डिफरेंट है। इट मीन्स कि पोटैटो और टोमेटो जो है वो सेम जीनस से जो है वो बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि आगे इनकी स्पीशीज चेंज हो जाती हैं तो इस वजह से सेकेंड नेम जो है वो इनका चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हनी बी। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो ये हमारे पास एपिस कैरिना, ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट हमारे पास टाइगर है। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो हमारे पास पेंथरा टाइग्रस। पेंथरा इसका जीनस नेम, टाइग्रस जो है इसका जो है वो स्पीशी नेम है। लास्ट में हमारे पास आता है ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का जो हमारे पास जीनस नेम होता है वो होमो होता है और इसका स्पीशी नेम जो होता है वो सैपियंस होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास होमो सैपियंस हो जाएगा। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज़, ये कैसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि किन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। लेकिन ये अब हम लोग ये देखेंगे कि इस सिस्टम को मुतारिफ क्यों कराया गया, इसकी अहमियत क्या थी, क्यों जो है इस सिस्टम को बनाया गया, क्यों ऑर्गेनिज्म को जो है वो साइंटिफिक नेम दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसके सिग्निफिकेंस में इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों जो है ये ज़रूरी था। सबसे पहले वो बात करते हैं कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। अब वो कहते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो जानदारों का एक ही नाम हो। द वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो अल्फाज मतलब साइंटिफिक नेम लिए गए हैं ये लैटिन लैंग्वेज लातीनी जुबान से लिए गए हैं। स्पोकन बाय नो कंट्री, जो कि किसी भी कंट्री में अब बोले नहीं जाती, ये जुबान जो है कहीं पे भी नहीं बोली जाती। सो दैट नो कंट्री इज फेवर्ड, तो इस वजह से किसी भी कंट्री को जो है वो फेवर नहीं होगा कि हाँ भाई उस मुल्क की जुबान थी तो उनको ज़्यादा फेवर दिया गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब साइंटिफिक नेम जो होता है वो तमाम दुनिया के तमाम हिस्सों में आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पर
हर चीज़ का अनियन का जो है साइंटिफिक नेम वो एलियम कैपा ही रहेगा, कहीं पर भी इसका नेम डिफरेंट नहीं होगा साइंटिफिक नेम। हाँ, कॉमन नेम जो है वो जो है मतलब कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम जो होता है वो पूरी दुनिया में एक ही होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द सिस्टम दिस सिस्टम प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन वेदर द लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इन चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश और इंग्लिश। अब वो कहते हैं ये सिस्टम क्या करता है, ये एक हमें जो है ऐसा जो है वो स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कि चाहे साइंटिस्ट जो है वो किसी भी कंट्री से हो, वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, वो इन साइंटिफिक नेम से जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो है वो अच्छी तरह पहचान जाएगा। तो इस वजह से जो है इनके साइंटिफिक नेम्स जो है ऑर्गेनिज्म के रखे गए हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वो बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो एक ही जानदार के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल देता है कि द कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू, अगर हम उर्दू में देखें तो प्याज का नाम जो है मतलब जो अनियन है उसको प्याज कहते हैं उर्दू में, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज आल्सो नोन एज गंडा और बासल और वसल। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि बेशक अनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क की हम एग्जाम्पल लें कि एक मुल्क में के मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम, इसी तरह दूसरे ममालिक में इसके कई और नाम होंगे। तो इस वजह से साइंटिस्ट को जो है एक चीज़ एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में जो है या फिर जिस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ बताने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेम्स जो है वो हर जगह पर हर चीज़ के मुख्तलिफ होते हैं। तो इस जो है मुश्किल को ख़त्म करने के लिए, इससे निमटने के लिए फिर साइंटिफिक नेम जो है वो दिए गए तमाम ऑर्गेनिज्म को, ताकि कोई भी कहीं का भी साइंटिस्ट हो तो वो इनको जो है वो समझ सके कि अच्छा दूसरा साइंटिस्ट जो है वो इसी चीज़ की बात कर रहा है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन सम केसेस, कुछ केसेस में सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। अब वो कहते हैं अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों का एक ही कॉमन नेम होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही नेम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि एग्जाम्पल ब्लू बेल, जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्लू बेल जो है इज यूज फॉर डजन ऑफ प्लांट, दर्जनों पौधों के लिए जो है ब्लू बेल का इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज का, ये कॉमन नेम है। विद बेल शेप फ्लावर, मतलब तमाम वो फूल जिनकी शेप जो है वो बेल की तरह होती है उनको ब्लू बेल कह दिया जाता है। सिमिलरली उसी तरह ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। अब वो कहते हैं इसी तरह ब्लैक बर्ड जो है वो क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है और रेवन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब ये भी एक मसला था कि मुख्तलिफ जगहों पर एक ही नाम के मुख्तलिफ जानदार थे, तो इस वजह से भी जो है एक साइंटिफिक सिस्टम की ज़रूरत थी, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम की। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब वो कहते हैं जो कॉमन नेम होता है उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, बस उसका नाम ऐसे रख दिया गया है, कोई उसकी जो है उसकी बेसिस नहीं है। जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल। जैसे वो कहते हैं कि यहाँ पे फिश जो है एक वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, जिसके अंदर बैकबोन होती है, फिन्स एंड गिल्स, और उसके अंदर फिन्स और गिल्स भी होते हैं। तो ऐसा जानदार जिसमें फिन्स हो, गिल्स हो और बैकबोन हो, ऐसे जानदार को हम फिश कहते हैं। बट लेकिन सेवरल कॉमन नेम ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी हैं जैसे स्टार फिश हो गई, जेली फिश हो गई, क्रे फिश हो गई, सिल्वर फिश हो गई, इनको ऐसे ही फिश का नाम दे दिया कि हालांकि ये फिश की जो डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं बैठती। तो इस वजह से जो कॉमन नेम थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो है साइंटिफिक नेम को जो है इस सिस्टम को मुतारफ करवाया गया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके रूल्स क्या है, किस तरह से जो है इन नेम्स को रखा जाता है और किस तरह से इनको लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हम इसके रूल्स में पढ़ेंगे। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डन इन अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स। अब वो कहते हैं ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं किसी भी जानदार के, ये इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर, अब उसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो नीचे दिए गए हैं। फॉर साइंटिफिक नेमिंग के लिए वर्ड आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सबसे पहला रूल क्या है कि वो लफ्ज जो है वो लातीनी जुबान से लिया गया हो। एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, और हर साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होंगे। द जीनस नेम ऑलवेज कम्स फर्स्ट, जो जीनस नेम होगा वो हमेशा पहले आएगा, फॉलोड बाय द स्पीशी नेम, और उसके बाद जो है स्पीशी नेम आएगा।
दो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा जीनस पे नेम पे जो है वो होगा और दूसरा स्पीशी नेम होगा। जीनस नेम पहले आएगा, स्पीशी नेम जो है वो बाद में आएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि हर जो साइंटिफिक नाम होता है वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो है दो चीज़ों के या दो से दो ज़्यादा चीज़ों के जो है मुख्तलिफ चीज़ों के एक ही नाम ना हो जाए, इसलिए हर नाम को मुख्तलिफ यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम जीनस नेम शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब वो कहते हैं जो हमारे पास जीनस का नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम सिपिशी नेम शुड बिगिन विद स्मॉल लेटर, और जो हमारे पास जो है सिपिशी नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स। अब वो कहते हैं कि जब हम लोग इन नेम मतलब साइंटिफिक नेम को प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब क्या होता है कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से, जैसे अगर हम बात करें एलियम कैपा की, तो ये थोड़ा सा इस तरह से जो है मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखा जाता है। व्हेन अ साइंटिफिक नेम शुड बी हैंड रिटन, और जब भी कोई साइंटिफिक नेम जो है उसको हाथ से अगर लिखा जा रहा है, टू पार्ट्स ऑफ इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एलियम कैपा, अब हम जो है इसको हाथ से लिख रहे हैं तो हमने अलहदा अलहदा जो है इसको अंडरलाइन कर देना, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है, तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन में, पहचान में जो हमें आसानी हो जाएगी। तो अब ये टॉपिक जो हमारे पास कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या चीज़, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसकी तीन जो है थी बातें थी कि एक तो ये कि दुनिया में बहुत सारे एक ही जानदार के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम होते हैं। दूसरी ये रीज़न थी कि मुख्तलिफ जानदारों को सेम नाम दे दिया जाता है। और तीसरी वजह ये थी कि साइंटिफिक नेम की जो है वो कोई बेसिस नहीं होती, ऐसे ही उनके नाम रख दिए गए हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों पे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो है वो सिस्टम दिया गया। फिर उसके हम लोगों ने रूल्स पढ़े कि इसके रूल्स जो हैं वो किस तरह से इसको लिखा जाता है, किस तरह से इसको चूज़ किया जाता है। तो लैटिन लैंग्वेज के ये वर्ड्स होते हैं फर्स्ट, और ये टू पार्ट्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो जीनस नेम होता है, सेकंड हमारे पास स्पीशी नेम होता है, और ये यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो जानदारों के एक ही साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जो हमारे पास जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्पीशी नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और अगर वो कह रहे हैं कि आप प्रिंटिंग फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको इटैलिक्स में लिखना है, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो दोनों जो इसके पार्ट्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।